तो हेलो स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आप क्लास 12th मैथमेटिक्स में पढ़ते हो और गलती से आपको ये वीडियो दिख गया हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 12th मैथमेटिक्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, फरवरी में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। इससे पहले का समय कैसा गया, क्या गया, ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा। बर्बाद किया, पढ़ा लिखा, क्या किया वो तो, क्योंकि हर बार का है, हर बार स्टूडेंट कुछ ना कुछ ऐसी गलती करते हैं। कहीं ना कहीं ह्यूमन टेंडेंसी है, जब तक की चीज़ें बिल्कुल सर पे ना आ जाए। अगर आपको अभी भी समझ में आ रहा है कि अभी कुछ टाइम किल हो गया और अभी भी मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, लकी समझो आप अपने आप को। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि फरवरी में एग्जाम है, दिसंबर से नवंबर से अपनी पढ़ाई करेंगे और फिर वो देखेंगे कि 3 महीने 2 महीने में क्या करें। वीडियोस यूट्यूब में तब भी अवेलेबल हो जाएंगे। आपको देखना ही है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर आपको ये वीडियो अभी मिल गया, प्लीज टाइम को जाने मत देना। आप इतना ही कह सकता हूं, आपसे पकड़ पकड़ के बैठा तो नहीं सकता ना। बस मैं ये कर सकता हूं कि आपको स्ट्रैटेजी बता सकता हूं प्रॉपर्ली। बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपने 11th में क्या किया, बिल्कुल मायने नहीं रखता कि अभी 12th स्टार्ट हुए 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, क्या किया आपने। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपके स्कूल में सिलेबस कवर हो गया। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आप ट्यूशन जाते हो कि नहीं जाते। ये भी बिल्कुल मायने नहीं रखता कि यार आपके साथ के जो क्लास के स्टूडेंट है बाकी उन सबने सिलेबस खत्म कर दिया, दूसरी बार रिवीजन चल रहा है, दूसरा इटरेशन चल रहा है, आपने अभी तक कुछ नहीं किया। ये सब कुछ मायने नहीं रखता। कुछ बातें जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्लीज समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ना, आपको क्या लग रहा होगा, हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि कुछ स्टूडेंट है उन्होंने सिलेबस खत्म कर दिया, उनके ट्यूशन में, उनके कोचिंग सेंटर में, उनके स्कूल में ही सही सिलेबस खत्म हो गया। वो बोल रहे हमारा दूसरा रिवीजन चल रहा है। अरे हमने तो एनसीईआरटी कब का कवर कर दिया यार, हम तो दूसरी तीसरी आर डी शर्मा वगैरह हम कवर कर रहे हैं, आर एस अग्रवाल हमने पता नहीं कब का ये उड़ा दिया मुख। ऐसा कुछ चीजें सुन रहे हो, अलग अलग प्रकार के उनके पास बुक्स हो, अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या वो कर रहे हो, ऐसा दिखेगा। इन चक्करों मत रहना। हर हर कम्युनिटी में ऐसे लोग मौजूद रहते हैं जो हमारे अगल बगल में हमें लगता है बहुत भयंकर कर रहे हैं यार, ये तो पता नहीं 100 में से 200 ना ले आए कहीं, इस तरह का फील आता है। लेकिन आपको बदन करना है, आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत कछुए वाली चाल से चलना है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ये मायने रखता है, क्योंकि अल्टीमेटली वही रिजल्ट देने वाला है। जब एग्जामिनेशन में पेपर आता है ना यार, तो जिसने बहुत भी पढ़ा रहता वो भी उतना ही करके आता है जितना लगभग करना ही था उसे। बहुत पढ़ना, तरीके से पढ़ना, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादा पढ़ने वाला अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर वो पढ़ रहा है, वो आप भी हो सकते हैं और आपको होना चाहिए। अब मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूं कि किस तरीके हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है अगले आने वाले टाइम के लिए, फरवरी से पहले पहले, ताकि हम एटलीस्ट दिसंबर जनवरी तक अपना सिलेबस वगैरह कवर कर लें और एक दो बार एटलीस्ट उन्हीं चीजों को रिवाइज करें, नई चीज ना पढ़े। किस तरह की बुक्स फॉलो करनी है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रणव पांडे और आप मुझे देख रहे हैं प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए अपनी प्रिपरेशन को अभी से शार्पन करें, ताकि आने वाले लास्ट टाइम में आपको उसका बहुत तगड़ा बेनिफिट मिले। आपने 11th में या आपके बेसिक्स वगैरह कवर ना हो, सब बातें मैं अभी यहां डिस्कस करने वाला हूं। देखो, सबसे पहले जो ओवरव्यू आपको मिलना चाहिए, एक बार एटलीस्ट आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं बहुत जल्दी में, कि आपका सिलेबस में कितना कितना कितने कितने मार्क्स से आने वाला है। देखो, आपके उसमें लगभग 6 यूनिट्स आपके उसमें मैथमेटिक्स को बांटा गया है, 13 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं, बहुत कम टाइम में हो जाते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो टफ है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब ये होता है कि अपनी ह्यूमन कैपेसिटी जितनी है माइंड की, हम ऐसा नहीं कह सकते कि यार आज ही हमने सारा पढ़ लिया, सारा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि रिटेन करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, उस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए दिमाग को समय चाहिए, तो वो समय देना पड़ता है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट वो हम कहेंगे कि टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, टाइम लेता है। लेकिन जब वो एक बार कवर हो जाता है तो फिर वो बहुत इजी अपने को लगने लग जाता है, उसके क्वेश्चन हम आसानी से करने लग जाते हैं। चीजों को स्क्रैच से स्टार्ट करें। सबसे पहले आपका सिलेबस में क्या क्या है, देखो, पहली यूनिट जो पढ़ती है वो रिलेशंस एंड फंक्शन है, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, पहला और दूसरा, रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा चैप्टर है अलजेब्रा, जिसमें मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट है। तीसरा चैप्टर है आपका ये कैलकुलस का पूरी की पूरी, जो 5th चैप्टर से 9th चैप्टर तक आता है। उसके बाद आपका अगला है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर आपका एलपीपी है, और लास्ट चैप्टर जो यूनिट आपकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो एलपीपी इटसेल्फ यूनिट भी है, इटसेल्फ चैप्टर भी है, प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ यूनिट भी है, इटसेल्फ चैप्टर भी है। वेक्टर एंड 3D में 2 चैप्टर्स होते हैं, पहला वेक्टर, दूसरा 3D। अब मैं बहुत आपको बताने वाला हूं बहुत आसानी से कि किस तरीके से इन चीजों कर सकते हो। देखो, आसानी का मतलब क्या होता है, आसानी का मतलब ये नहीं है कि वीडियो देख लेना, 10 मिनट 15 मिनट का ये वीडियो देख लेना, स्ट्रेटेजी आपको अच्छा फील हो जाए। देखो, हम क्या करते क्या ना, हम उस वीडियो को में ज्यादा ठहर रहे हैं, या हम उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं जो हमें हमें कंफर्टेबल फील करा रही है। लेकिन माय डियर, कंफर्टेबल जोन से एक ना एक बार बाहर निकलना पड़ेगा। आप निकल सकते हो तो निकल लो, क्योंकि यार देखो, एक क्लास में या एक स्कूल में ऐसा तो नहीं है ना कि हर बच्चा 90+ ले आए या 95 ले आए, चाहे वीडियो कितनी भी बन जाए, सैकड़ों वीडियो बन जाए।
उसमें हर कैटेगरी का बच्चा है, 95 है, 90 है, 100% है, 33% है, कोई पास ही नहीं हो रहा, कोई 50% है, कोई एवरेज है 60-70% है, ये चल रहा है। तो हर कैटेगरीज मौजूद है ना। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में अपने को रखना चाहते हो। वो बंदा कर क्या रहा जो एक्स्ट्रा मार्क्स ला रहा है, जिसके परसेंट 95% प्लस आ रहे हैं, वो एक्स्ट्रा क्या कर रहा है? वो एक्स्ट्रा कुछ खास नहीं कर रहा, वो वही चीज कर रहा है लेकिन डिवोशन के साथ कर रहा है। उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पता, उसको भी उतना ही पता है जितना हर किसी को पता है, लेकिन वो एक कदम आगे क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे पता है और वो एग्जीक्यूट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है काफी, क्योंकि जो बातें बोली जा रही, क्या मैंने कुछ भी ऐसी बात बोली जो आपके समझ नहीं आ रही? कुछ भी नहीं है, सारी बात आपके समझ में आई। तो फिर क्यों नहीं कर पाता हर कोई? क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं करता। क्यों नहीं करता वो एग्जीक्यूट? क्योंकि वो चीजों को लाइटली लेता है। क्यों लेता है वो लाइटली? वो इसलिए लेता है लाइटली क्योंकि वो सोचता है कि अगर यार ऐसे करने से हो जाता तो सब कर लेते ना। हर कोई यही सोचता है कि सब कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। वो करना स्टार्ट खुद नहीं करता, वो सोचता है इतना ही इजी होता तो यार हर कोई कर लेता, हर किसी के आते तो हैं, जो करता है उसके आते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करता। इसलिए आपको एग्जीक्यूट प्लीज इन चीजों को करना है। पहला जो आपको यूनिट है ना, उसमें 10 आपका 8 मार्क्स का है। दूसरी अलजेब्रा में 10 मार्क्स का आपका आता है। कैलकुलस सबसे हैवी वेटेज है, 35 मार्क्स का आता है। इसके बाद वेक्टर 3D से 14 मार्क्स का आपका आएगा, आउट ऑफ 80 में बात कर रहा हूँ। एलपीपी से आपका लगभग 5 मार्क्स का, और आपके प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसमें एमसीक्यू वगैरह सब कुछ होंगे, जो होंगे वो आपको मैं बता दूंगा। धीरे धीरे हम आगे भी डिस्कशन इस पे करेंगे, लेकिन मोटा मोटा अपना जो टॉपिक है आज का वो ये कि इन सभी चीज़ों को कैसे समेटना है। मैं आपको एक बात बोलूँगा छोटी सी, आउट ऑफ द बॉक्स है, छोटी सी बात बोलूँगा, वो ये है ना, अब भी हो सकता है आपको 13 चैप्टर ना बहुत भारी लग रहे हो। मैं आपको सिर्फ एक नज़रिया देना चाहता हूँ, दूँ क्या? जैसे ना मैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो होता है, एक चीज़ होती है यूपीएससी में मैथ्स ऑप्शनल होता है, एक सब्जेक्ट लेता है प्रॉपर इंसान। वो जब स्टूडेंट पढ़ता है ना, उसको भी उतना ही टाइम मिलता है जितना आपको मिल रखा। उसको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जैसे आपको पढ़ने होते हैं। लेकिन आपको बताऊं, आपके 13 चैप्टर हैं, उसमें 13 बुक्स होती है। बुक्स होती हैं, बुक्स इतनी इतनी एवरेज उनकी मोटाई होती है हर बुक की, ये होती है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं उस समय भी वही इंसान है। कौन है वो? अगले 3-4 साल बाद आप भी वही करने वाले हो, आप भी पढ़ोगे। क्या होगा? कुछ पंख आ जाएंगे क्या हमारे? कुछ एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल पावर मिल जाएगी हमें? कुछ नहीं होगा। असल में सिचुएशन उस समय ऐसी आ जाएगी कि आपको करना पड़ेगा। You never know how strong you are until being strong is only the choice that you have. आप नहीं जानते कि आप कितने शक्तिशाली हो सकते हैं जब तक कि सिर्फ शक्तिशाली हो जाना ही आपकी मजबूरी ना बन जाए। जब यार मरता क्या नहीं करता बोलते हैं ना, कि जब आ ही गया सर पे अब तो करना ही पड़ेगा ना, फिर नहीं करने का तो कोई मौका ही नहीं है। किसको दोगे एक्सक्यूज? अभी तो बहुत लोग हैं, आपके पास बहुत तरीके हैं। वीडियो को क्लिक करा, हटाओ, जो पसंद आ रहा वो देखो। अभी तो बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास। अभी तो आपके फिंगर टिप पे सब कुछ चल रहा है। अभी तो आपको लग रहा है कि यार हम ही है जो कुछ है, लेकिन अगले 2-3-4 साल बाद जब आप उतरोगे फील्ड में, तब तो आपको करना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी। तब आप 13 चैप्टर्स क्या 13 बुक भी खत्म करोगे फिर, क्योंकि कोई एक्सक्यूज देने वाला, कोई एक्सक्यूज लेने वाला नहीं बचता। उस समय करना आप ही को पड़ता है। अभी की सिचुएशन से अपने आप को कंपेयर करो। अगर आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, अभी से इन 13 चैप्टर्स को बहुत डिवोशन के साथ कर रहे हो, मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो 13 बुक्स भी आप कर लोगे। लेकिन अगर आप आज नहीं कर पाते हो तो आप मान के चल लो कि आप ना केवल आज हारे हो, बल्कि आप आने वाले भविष्य में भी हार चुके हो, क्योंकि अगर आपने आज सही कदम नहीं उठाया। देखो यार, मोटिवेशन चलता रहेगा। मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ रियलिटी पता चले आपको, क्योंकि जो लेक्चर्स है ना वो देखने पड़ेंगे, उसमें टाइम देना पड़ेगा। देखो क्या होता है, एक बात होती है कि यार चीज़ें काफ़ी टफ हैं, ऐसी सिचुएशन होती है। मैंने चीज़ों को काफ़ी ईजी किया है। वीडियो लेक्चर्स आप देखना ना, आपको समझ में आएगा। स्टार्ट कहाँ से करोगे? देखो, 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक चाहते हैं कि यार ईजी से टफ में जाए, कुछ ऐसे हैं जो टफ से ईजी में उतरना पसंद करते हैं। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप चलना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या करना। अगर कोई ईजी से टफ में जाना चाहता है, सबसे पहले ना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को कवर करो। ये है तीसरा और चौथा चैप्टर। एक बार इनको कवर करो, बहुत आसानी से आप इन्हें कवर कर सकते हो। जैसे आप इन्हें कवर कर दोगे तो आपने 10 मार्क्स सिक्योर कर दिए, इसका मतलब ये निकल के आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज बचती है, वो है आपका सीधे आओ कैलकुलस में। कैलकुलस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो। अभी इतना टाइम बचा हुआ है कि आप 20 से 30 दिन का समय इसको दे सकते हो, लगभग 1 महीने का समय। अभी इतना टाइम है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपको कहूंगा कि अब 5 दिन में कैलकुलस कवर करो। 5 दिन में 5 चैप्टर करने होते हैं आपको उस समय फिर तो, क्योंकि अभी टाइम सफिशिएंट है। आप प्रॉपरली बहुत स्क्रैच से उठा के चीज़ों को कवर करो। कोई मायने नहीं रखता कि आपने 11th में चीज़ों को पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो तो फिर इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मैंने हाथों हाथ बेसिक्स भी कवर किया है। हाथों हाथ जो उसका लिंक था पीछे वो कवर किया हुआ। मैं नीचे वीडियोस के लिंक देने की कोशिश करूंगा, आप उनमें विजिट करना। किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही हो ना, आप मुझे बताना। ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि मैं मिल नहीं रहा था आपको, क्योंकि मैं दिखाई नहीं दे रहा आपकी स्क्रीन में, आपकी फीड्स में मैं आ नहीं रहा। आपके फीड्स में सिर्फ वही आ रहा है जिसमें है कि यार 10 मिनट में कर दो, वो कर दो, फोड़ दो, फाड़ दो, ये चीज़ें आ रही है जिसमें। उससे नहीं होगा कुछ।
आप जब तक एग्जीक्यूशन नहीं करोगे, जब तक चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, जब तक अपना कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक सामने वाला कितना भी चिल्ला ले, कितना भी बोल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तभी जब आप चाहोगे, और आप चाहोगे उसके लिए करना बहुत कुछ बड़ी बात नहीं करनी, आपको बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना यार, आपको मांझी नहीं बनना कि आप जाके 10-20 साल आपको पहाड़े तोड़ने। आपको एक बहुत सिंपल काम करना है, अपनी जो बुक्स हैं उन्हें प्रॉपर लाना है, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता कि मैं यहाँ से स्ट्रैटेजी बताऊँ आप कुछ काम कर दो ना, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। रेडीमेड चीज़ कुछ कर ही नहीं सकती है। आपके हाथ में ला के दूंगा, कभी कर ही नहीं पाओगे। सुनने में देखने में बहुत अच्छा लगेगा, 2-3 मिनट के लिए इंप्रेस हो जाओगे, वीडियो को लाइक करके चले जाओगे, सब्सक्राइब कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे आपको। मुझे तो पड़ जाएगा, आप पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क। आप पे फर्क पता कब पड़ेगा, जब आप वीडियो खत्म होगा वो होगा, आप प्रॉपर ना यार उठाओगे बुक को उठाओगे, हिम्मत करोगे। हिम्मत चाहिए बुक उठाने के लिए भी, आसान नहीं है। एक तरह से तो बाहर बैठे तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा काम ही क्या है सिर्फ पढ़ना, लेकिन ये बात नहीं है यार। बुक उठाने में जब बुक हमें रिपेल करती है ना, जब बुक हमें अपनी से दूर फेंकती है ना, उस समय अगर हम बुक को पकड़ लें, हम मान लें कि यार ये नॉन लिविंग चीज़ है जो मेरे सामने, और मैं लिविंग हूँ, मैं इंसान हूँ, ये ग्रो नहीं कर सकती है, मैं कर सकता हूँ। मुझे आज तक नहीं आता, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन इसको जितना आता है ना उतना ही आता है, फिक्स है, किताब में लिखा हुआ। ये नहीं कि आज इसने जो लिखा कल 2 बातें और बोल देगी, जितना है उतना ही है, ग्रो नहीं कर सकती। आप कर सकते हो, आप पढ़ो ना, आज 2 पेज से स्टार्ट करो, 4 पेज से स्टार्ट करो, थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन तो रहे रात में सोने से पहले कि यार आज पढ़ा, आज कुछ तो करा मैंने, कल से ज़्यादा कुछ तो करा। 2 पेज ही पढ़े, 4 पेज ही पढ़े, एक इंटरेस्ट डेवलप करो। इंटरेस्ट डेवलप तब होगा ना जब आप चीज़ों को ना लग के पढ़ोगे। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ोगे कि यार खत्म करना है या निपटाना है, उस टेंडेंसी के साथ पढ़ोगे तो फिर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा। छोटी छोटी सी चीज़ें पढ़ो। आज चैप्टर उठाया, मान लेते हैं आज अपने कैलकुलस का कोई चैप्टर उठा दिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। प्रॉपरली चीज़ों को समझो। अब आप बोलोगे यार समझे कैसे, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, बुक से जितना आ सकता था। उसी के लिए तो वीडियो बनाए। अगर आप अपना 100% डिवोशन के साथ चीज़ों को कर रहे हो ना, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। ये मैं किस यकीन से कह रहा हूँ, आपके जैसे प्रीवियस में जो स्टूडेंट रहे उनके यकीन से। उन्होंने मुझे कहा है, मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन उस स्टूडेंट ने मुझे कहा है, लिटरली कहा है, उनके परसेंट टाइम की मार्कशीट बोलती है यार 100 आउट ऑफ 100, 99, 98, 95 नंबर लाना कोई आसान थोड़े ना है। बच्चा वहाँ करके आ रहा है, दिखा रहा है, सर मेरे 10th में इतने आए थे, 11th मेरी ऐसी गई थी, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन 12th मैंने बहुत अच्छा किया। तो मुझे बिलीव हुआ, मुझे लगा हाँ यार कोई स्टूडेंट अगर करे तो बहुत अच्छे से कर सकता है। इसीलिए इस वीडियो बनाने का सिर्फ मोटिव इतना है कि इतना ही नहीं जो आपको भी दिख रहा है इस वीडियो में, ये नहीं है, ये सिर्फ 0 पीरियड है जो अभी चल रहा है। ये तो सिर्फ एक इन्विटेशन है आप लोगों को कि आइए वीडियो लेक्चर्स को देखिए। कब अच्छा लगेगा आपको, जब मैं वीडियो लेक्चर्स के प्राइजेस रखूंगा। कब अच्छा लगेगा, जब मैं बोलूंगा कि इसका प्राइस है 1500 रुपये, 1600 रुपये, डिस्काउंट लेके 200 रुपये का डिस्काउंट लगा लो, 1400 रुपीज़ हो, तब लेगा। असल में ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, आप चाहते ही हैं कि यार कहीं हमें जब तक पैसे खर्च करके या जब तक कुछ चीज़ें दे के हमें नहीं मिलेगा। आपका मानना क्या है आप जानते हो? कई स्टूडेंट का मानना ये होता है, कई लोगों का ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है, वो सोचते हैं कि यार कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। अगर हमें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा खोना पड़ेगा तभी हम एजुकेशन पाएंगे। ऐसा नहीं होता। मेरा मानना है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ बोना होता है। बोना यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट, बोना यानी कि कुछ एफर्ट्स जो आपकी तरफ से लगे हो, जो आपके प्योर एफर्ट्स हों। और प्योर एफर्ट्स यही है कि आप अपना प्रॉपर टाइम डिवोट करो, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर परसिवियरेंस के साथ, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप चीज़ों में लग रहे हो बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को स्टार्ट करोगे। देखो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा चलता है 80-20 का। उस पर क्या होगा ना, 80-20 में 80 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो समझ गए होंगे मेरी बात, 20 ऐसे होंगे जो समझे तो होंगे लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करने वाले। कोशिश करो आप उस 20 में ना हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस किया 80-20 का लॉ, बहुत एक्सपीरियंस किया। ये हमेशा वर्क करता है यार। मैं चाहता हूँ ये यहाँ ना करे, और मैं या तो ये चाहता हूँ कि करे तो आप उन 20 में से ना हो, आप उन 80 में से हो जो कि इंप्लीमेंट करो। ठीक है, तो मैं नीचे वीडियोस के लिंक दे दूंगा। किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम है बताना। अगर आपको कुछ लग रहा है, स्पेशली कुछ लग रहा है कि किसी टॉपिक में कोई स्पेशल आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, ये मैं सेशंस वगैरह ले लूंगा, मैं क्लासेस ले लूंगा ताकि आप लोग उसे कवर कर सको। ठीक है, तो जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करें और वीडियो लेक्चर को शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। इस वीडियो से उनकी मैथ्स इंप्रूव नहीं होगी, लेकिन इस वीडियो से उन्हें एक रूट मिलेगा, एक रोड मैप उन्हें मिलेगा कि उन्हें किस तरीके से क्या डायरेक्शन देना चाहिए। सिर्फ स्क्रॉल करते रहोगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप, फिर आप
पढ़ ही नहीं पाओगे, फिर आप अपने आप को संभाल ही नहीं पाओगे, फिर आप बिल्कुल छोड़ दोगे यार, जो होगा देखी जाएगी। इसलिए वक्त है कि अभी भी इन सब चीज़ों को समझ गए मेरी बात, देखो वीडियोस, अब प्रॉपर पढ़ाई करो, किताब लेके वीडियो लेक्चर लेके प्रॉपर पढ़ाई करो, अपना टाइम इसमें डिवोट करो। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।